अर्थात आज नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुआ, जिसमें हमारे सैनिकों को भारी सफलता मिली है। अभी मुठभेड़ तो समाप्त हो गया है, लेकिन 12 डेड बॉडी नक्सलियों के मिले हैं और मैं इसके लिए हमारे सैनिकों को, अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। लगातार सर इस तरह की सफलता आपकी सरकार को मिली है, सरकार के आने पर लगातार इस तरह की कार्रवाई हो रही है। बिल्कुल, जब से हम लोग सरकार में आए हैं, नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी भी चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद समाप्त हो। इस खबर पर ज्यादा डिटेल्स ले लेती हूँ। मेरे साथ छत्तीसगढ़ से हमारे संवाददाता दीपक विश्वकर्मा जुड़ गए हैं। दीपक, कितनी बड़ी कामयाबी ये सुरक्षा बलों के लिए? 12 नक्सली ढेर बताए जा रहे हैं, आंकड़ा क्या बढ़ा है? देखिए, जो पार्टी है, बैकअप पार्टी है, अब सुबह का समय हो गया तो बैकअप पार्टी जो जिला मुख्यालय वहां पहुंच जाएगी, क्योंकि जंगलों के भीतर जो जिला मुख्यालय जब ऑपरेशन चलाया जाता है तो कई किलोमीटर आपको पैदल जाना पड़ता है। उसके बाद जो माओवादी मारे जाते हैं उनकी लाशों को आपको लेकर वापस आना होता है। और जो नक्सलियों के बैरक के पास जब आप पहुंचते हैं तो रास्ते में आईडी ब्लास्ट और तमाम चीजें ऐसी होती है कि जो बिछाई जाती है। और जब इस तरह का ऑपरेशन होता है तो जब बैकअप पार्टी वापस लौटती है तो उसको बहुत सतर्क रहना होता है, क्योंकि यदि आप वापस आ रहे हैं, गाड़ियों से आ रहे हैं, क्योंकि आप पहले जाते तो पैदल हैं, जब इस तरह की घटना को अंजाम दे दिया जाता है तो आप पैदल नहीं लौटते हैं, आप गाड़ियों से लौटते हैं। तो उस समय आईडी और तमाम डर की वजह से ये होता है कि हमारे जवान हैं वो सकुशल वापस लौट सके, इसलिए इन तमाम चीजों का ध्यान रखा जाता है। तो जानकारी ये निकल के आ रही है कि ये मौत का जो आंकड़ा है वो शायद बढ़ सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बड़े लीडर हैं, जो 5 करोड़ 10 करोड़ के इनामी थे, पापा राव और लंगा जैसे जो नक्सली थे, वो वहां पर थे, उनकी मौजूदगी थी, इसीलिए इतना बड़ा ऑपरेशन चलाया गया कि डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा और उसके साथ सीआरपीएफ के साथ साथ बस्तर फाइटर। और ये जो डीआरजी, ये वो छत्तीसगढ़ के लोकल लड़ाके हैं जिनको जंगल की भीतरी पूरी जानकारी है, क्योंकि 1200 से ज्यादा जवान यदि अंदर गए थे ऑपरेशन के लिए और उस पूरे एरिया को घेर लिया गया, तो समझा जा सकता है कि हमें और बड़ी सफलता हाथ लग सकती थी, क्योंकि 1200 जवान, जानकारी ये निकल के आ रही है कि 100 से 150 के आसपास वहां माओवादी मौजूद थे। और ये एक तरह के टेम्परेरी कैंप था, क्योंकि जो पीडिया के जंगलों का जिसका जिक्र किया जा रहा है, यदि आप थोड़ी और आगे बीजापुर से बढ़ेंगे तो महाराष्ट्र बॉर्डर आ जाता है। और ये वो इलाका है जहां से लगातार मूवमेंट रहती है। यदि यहाँ से नक्सली खदेड़े जाते हैं बीजापुर से, तो महाराष्ट्र के उस भोपालपट्टनम पार करके वो महाराष्ट्र के बॉर्डर में चले जाते हैं। इन तमाम चीजों को देखते हुए इतना बड़ा ऑपरेशन किया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो मुख्यमंत्री कह रहे थे उसको नकारा नहीं जा सकता। यदि इसको राजनीतिक चश्मे से भी देखा जाए तो जब से सरकार बनी है 131 दिनों के आसपास का समय हो चुका है और 103 से ज्यादा माओवादियों को ढेर किया जा चुका है। और इस बात को देश के केंद्रीय गृह मंत्री ने भी संसद में माना है कि छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर अभी भी नक्सलवाद व्याप्त है। और तमाम मंचों से, तमाम राजनीतिक मंचों से उन्होंने इस चीज को माना भी है। और जिस तरीके के ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, कभी 29 जवान, कभी माफ कीजिएगा, कभी 29 माओवादी, कभी 10, कभी 3, और अब जो जिस तरीके से सफलता मिली है कि 12 माओवादियों को फिर ढेर किया गया है, तो ये अपने आप में एक बड़ी सफलता। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से माओवादी पहले हमारे जवानों को घेरते थे, क्योंकि सबसे बड़ी उपलब्धि इसमें यह है कि इतने बड़े ऑपरेशन चलाए गए, इतने बड़े बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, इसमें हमें किसी प्रकार की हानि नहीं हो रही है। बिल्कुल बड़ा ऑपरेशन नक्सलियों के खिलाफ। और जैसा कि दीपक ने बताया कि जब से नई सरकार प्रदेश में बनी है, नक्सलवाद के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई चल रही है, जिसमें कामयाबी भी हाथ लगी है। और इस साल अगर अभी तक बात करें तो 100 से ज्यादा नक्सली अलग अलग ऑपरेशंस में ढेर किए जा चुके हैं। आपका फिलहाल शुक्रिया दीपक, इस पर जानकारी के लिए।